ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के और बढ़ने के मद्देनजर ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने बयान जारी किया है। बयान में दूतावास ने कहा है कि तेहरान में भारतीय छात्रों को सुरक्षा कारणों से दूतावास द्वारा की गई व्यवस्था के तहत शहर से बाहर ले जाया गया है। परिवहन के मामले में आत्मनिर्भर अन्य निवासियों को भी उभरती हुई स्थिति को देखते हुए शहर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कुछ भारतीयों को आर्मेनिया की सीमा के माध्यम से ईरान छोड़ने में मदद की गई है। दूतावास सभी संभव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है। आगे की स्थिति को देखते हुए आगे भी परामर्श जारी किए जा सकते हैं। और तेहरान में हो रहे धमाकों के बीच भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत के नागरिक और भारतीय मूल के नागरिकों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि सभी भारतीय नागरिक जो तेहरान में हैं और दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपना स्थान और संपर्क नंबर प्रदान करें। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ईरान और इजराइल में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय विदेश मंत्रालय ने 24x7 कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम के कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर किए गए हैं। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इजराइल के जो कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष जल्द थमने वाला नहीं है। G7 से राष्ट्रपति ट्रंप का जाना भी यही संकेत देता है। बयान का अंतर्निहित मतलब ये है कि ईरान जो परमाणु हथियार बनाने की कगार पर है और कगार पर था, जो IAEA की रिपोर्ट आई थी, वो परमाणु हथियार बंद करने की अगर वो घोषणा करता है और अमेरिका के साथ कोई उसका निगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाता है तो निश्चित तौर पे इजराइल की तरफ से हमले बंद हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल ने जो कहा कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है, अपनी आत्मरक्षा में स्ट्राइक कर रहा है। इसलिए इजराइल का यह जो बयान आया है, यह बयान उसी दिशा में संकेत करता है। वो एक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति है, जो कि आपने देखा कि संडे को इजराइल और अमेरिका के ईरान और अमेरिका के बीच में बात होनी थी और वो बात संभव नहीं हो पाई क्योंकि ईरान ने मना कर दिया, क्योंकि इजराइल ने हमला कर दिया था। लेकिन अब ईरान फिर से तैयार हो गया है, वो चाहता है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत हो। तो ऐसी स्थिति में इजराइल अपना दबाव बनाए रखना चाहता है और इसी दबाव के तहत उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, वो अपने इंटरव्यू में जो ईरान के शीर्ष नेता खामेनेई के खात्मे की भी जो बात की है, वो उसी बड़े दबाव की रणनीति के तहत की गई है। और दूसरा, इजराइल की तरफ से आप देख रहे होंगे कि लगातार ये इस बात की का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान में विद्रोह हो सकता है। ईरान के लोगों की ऑडियो क्लिप भी इजराइल के अंदर चलाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि इस खामेनेई जो रेजिम है, खामेनेई रेजिम से मुक्ति मिले उनको। तो इजराइल दो तरह की रणनीति पे काम कर रहा है। एक तो कि रेजिम चेंज, क्योंकि इजरायलियों को लगता है कि अगर खामेनेई का जो छत्र छाया है जो इजराइल के शासन पे, जो सरकार पे, वो अगर खत्म हो जाएगा तो हो सकता है ईरान की जो सरकार है, ईरान की सरकार मानने को तैयार हो जाए कि उसे परमाणु हथियार को त्यागना है। लेकिन खामेनेई अगर के रहते हुए इस तरह की संभावना उनको नहीं नजर आती है, इसलिए वो इस तरह का दबाव बनाए रख रहे हैं। तो अब निर्भर ये करता है कि ईरान किस तरीके का रुख अपनाता है। ईरान या तो खामेनेई अपने रुख में परिवर्तन लाए या फिर ये जो अमेरिका के साथ एक कोई सेटलमेंट करे, वो एग्रीमेंट करे, ताकि इजराइल को इस बात को की सांत्वना मिल जाए, आश्वासन मिल जाए कि हाँ जी, ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। तो यही स्थिति है अभी तत्काल बनी हुई है और दोनों तरफ से अभी लगातार कह सकते हैं कि हमले चल रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है और ऐसे में ईरान को क्षति ज्यादा है। ईरान स्वीकार कर रहा है, चाहे वो क्वालिटी प्रोफेशनल की क्षति हो या फिर आम नागरिकों की क्षति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षति हो, लेकिन इजराइल को भी क्षति हो रही है। लेकिन इजराइल का कहना है कि आयरन डोम जो है, आयरन डोम की वजह से उन्हें उतनी क्षति नहीं हो रही है जितनी ईरान की तरफ से मिसाइलें आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि लड़ाई जो है वो काफी टक्कर की है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप
किस तरीके का दबाव बनाते हैं और ईरान की जो रेजिम है वो रेजिम कितना नमनीयता दिखाता है, इस पर निर्भर करता है अगले आने वाले कुछ घंटों में क्या स्थिति होगी। जी जी बिल्कुल, इजराइल के सख्त संदेश के बाद देखते हैं कि ईरान किस तरह से इस पर अगले कुछ घंटे में उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी पूरी जानकारी के लिए।